धरती करोड़ों साल पुरानी, लेकिन इसके अंदर छिपी कहानियां आज भी उतनी ही जिंदा हैं जितनी हजारों साल पहले थी। हम सोचते हैं कि इतिहास लिखा जा चुका है, पर सच ये है कि इतिहास हर दिन लिखा जा रहा है। हर नई खोज, हर नया अवशेष हमारी समझ को चुनौती देता है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको ले चलेंगे 7 ऐसी हाल की खोजों की तरफ जो इंसानों की सोच, सभ्यता, विज्ञान और आध्यात्मिकता सबकी परिभाषाएं हिला देती हैं। ये सिर्फ पत्थरों, कब्रों या खंडरों की कहानी नहीं है, ये हमारी जड़ों की कहानी है। हम किससे बने हैं और कहां से आए हैं। पहली खोज मिस्र के दिल से आती है, एक ऐसी जगह से जहां हजारों साल से हवा बहती आई है, लेकिन रहस्य आज भी जिंदा है। 2025 में पुरातत्वविदों ने एक ऐसा मकबरा खोजा जो 3000 साल से भी अधिक समय तक सील बंद था। अंधेरा, सन्नाटा और अंदर छिपा एक ऐसा इतिहास जिसने मिस्र के अध्याय को और जटिल बना दिया। अंदर जाकर टीम ने पाया टूटी मूर्तियां, दीवारों पर चमकते रंग, एक राजा जैसी नक्काशी और सोने तांबे के चिन्ह, लेकिन राजा का नाम नहीं मिला, कहीं भी नहीं। इतिहास में किसी फेरो का नाम खोना बहुत दुर्लभ है, लेकिन यहां पूरा मकबरा जैसे अपनी पहचान छुपा कर बैठा था। और सबसे अजीब था, एक फनल शेप्ड कमरा जिसका कोई सही उपयोग आज तक समझ नहीं आया। क्या ये कोई खोया हुआ धार्मिक स्थान था या कोई गुप्त प्रयोगशाला जैसी जगह? इसका जवाब आज भी रेत के नीचे दफन है। दूसरी खोज मिस्र के राजाओं की नहीं, बल्कि उन लोगों की है जिनके हाथों ने मिस्र बनाया, जिनके नाम कभी इतिहास की किताबों में नहीं आए। अस्वान में एक विशाल कब्रिस्तान मिला, 400 से ज्यादा कब्रें, न कोई साम्राज्य चिन्ह, न सोने की परत, सिर्फ आम लोगों की जिंदगी की गंध। यहां महिला, पुरुष, बच्चे, हर उम्र के लोग दफन थे। कई कब्रों में लकड़ी की गुड़ियां मिली, शायद बच्चों की खिलौने। कुछ कब्रों में रोटी जैसी चीजें, शायद परलोक की यात्रा के लिए। इन कब्रों ने बताया कि मिस्र सिर्फ फराव की कहानी नहीं, बल्कि उन अनगिनत लोगों की कहानी थी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस सभ्यता को बनाया। तीसरी खोज ने दुनिया को चौंका दिया। एक पपरस, इतना लंबा कि टीम को उसे खोलने के लिए लगभग पूरा कमरा खाली करना पड़ा। 43 फुट लंबा, बुक ऑफ द डेड का एक दुर्लभ संस्करण। इसमें रंग अब भी चमक रहे थे, लाल, नीले, काले। मंत्र इतने साफ थे कि मानो किसी ने अभी अभी लिखे हों। इस पपरस में वो मंत्र थे जो मृत व्यक्ति को दूसरी दुनिया की यात्रा में मार्ग दिखाते थे। कैसे आत्मा जजमेंट हॉल से गुजरेगी, कौन से देव उससे सवाल करेंगे और कैसे वो अमरता पाएगा। इतनी अच्छी हालत वाले स्क्रोल बहुत कम मिलते हैं। इसने मिस्र की आध्यात्मिक दुनिया को एक नई रोशनी में दिखा दिया। चौथी खोज सुनकर लगता है कि जैसे किसी वीडियो गेम का लेवल खुल गया हो, लेकिन ये सब वास्तविकता है। रेगिस्तान के बीच एक पुराना गोल्ड माइनिंग शहर मिला, जहां लोग 3000 साल पहले सोना निकालते थे, हाथों से, पत्थरों से, सरल औजारों से। यहां छोटी छोटी गलियां थीं, मजदूरों के रहने की जगह, सोना गलाने के भट्ठे और औजार, जिनसे साफ दिखता है कि ये कोई साधारण खान नहीं, एक पूरा औद्योगिक शहर था। इतिहास में हम सोना हमेशा राजाओं के ताज में देखते हैं, लेकिन इस खोज ने याद दिलाया, सोना उन हजारों हाथों की मेहनत थी जो कभी इतिहास में दर्ज नहीं हुए। पांचवी खोज हमें ले जाती है एक ऐसे शहर में जो कभी ज्ञान और शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। आथ्रिबिस में 18,000 से ज्यादा मिट्टी की पट्टियां मिली, कुछ पर बच्चों की लिखावट, कुछ पर दुकान के हिसाब, कुछ पर धार्मिक मंत्र। इससे पता चलता है कि ये जगह सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा शैक्षणिक केंद्र थी। कई पट्टियों पर बच्चों की गलतियां भी मिली,
जैसे किसी बच्चे ने बार बार एक ही शब्द गलत लिखा हो। इतिहास का ये होमवर्क हमारे आज के स्कूलों जैसा लगता है। पोम्पेई, एक शहर जो समय में थम गया। 2023 में एक नया कमरा मिला, अंदर एक लोहे की चेस्ट जिसे शायद कोई महिला अपने सामान रखने के लिए इस्तेमाल करती थी। चेस्ट में मोतियों के हार, सजावट की चीजें, छोटे ताबीज और 2 दर्पण मिले। सब राख से ढका हुआ, लेकिन अखंड, मानो वो महिला अभी वापस आएगी और अपना सामान उठा लेगी। पोम्पेई की ये खोज हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ युद्धों और साम्राज्यों का नहीं, ये उन छोटी छोटी जिंदगियों का भी है जो अचानक रुक गईं, लेकिन मिटी नहीं। आखिरी खोज, शायद सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमयी। तुर्की में एक विशाल अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स मिला है, लगभग 11,000 साल पुराना। यहाँ पत्थरों पर बने चेहरे, जानवर, प्रतीक, ऐसे चिन्ह जो किसी आधुनिक भाषा से नहीं मिलते। यहाँ बड़े हॉल, छोटे कमरे, बैठक की जगहें थीं। इतिहासकार कहते हैं ये शायद मानव सभ्यता का सबसे पुराना कम्युनिटी सेंटर था। एक ऐसा समय जब लोग खेती भी नहीं जानते थे, लेकिन कला, प्रतीक और सांस्कृतिक आयोजन कर रहे थे। दोस्तों, ये थीं 7 ऐसी खोजें जिन्होंने इतिहास की जड़ों को हिलाकर रख दिया। हर खोज एक सवाल छोड़ जाती है, हम कौन थे, कहां से आए थे और हमने अपनी दुनिया कैसे बनाई। इतिहास कभी खत्म नहीं होता, यह सिर्फ रुक रुक कर खुद को दुनिया के सामने लाता है, हर बार एक नए रूप में, एक नई और भी ऐसे कहानी राज, खोज और अनकही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम लाते हैं पुराने इतिहास के नए सच, और आपका सब्सक्राइब ही हमारी रिसर्च को आगे बढ़ाता है।